में ना इसको कौन लिखा है? आज हम लोग स्टडी करेंगे द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जो पोएम है उसके बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। यस सर। इसका जो पोएट है वो है राल्फ वाल्डो इमर्सन। पोएट का क्या नाम है? राल्फ वाल्डो एमर्सन। इमर्सन। यही लिखा है इसमें। अब इसमें जो वर्ड यूज किया गया है, इसमें जो महत्वपूर्ण सब वर्ड जो है, उस वर्ड में जो है मीनिंग में एक है स्क्वारल। स्क्वारल जो है स्क्वारल क्वारल है। क्वारल मतलब होता है झगड़ा, किसी से झगड़ा उलझना, एक दूसरे से तू मैं करना नहीं होता है, तू मैं करने के लिए स्क्वारलिंग। ठीक है। तो ये क्वारल जो होता है ना, ये आपस में तू मैं करने के लिए, जिसको आर्गुमेंट कहते हो, डिसएग्रीमेंट कहते हो, उसको कहते हैं क्वारल। क्वारल से ही बना है क्वारलिंग। क्वारल से ही क्या बना है? क्वारलिंग। ठीक है। इसीलिए लिखा क्या? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में क्या था? तर्क वितर्क करना, या डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमत होना। ठीक है। दूसरा जो वर्ड है फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है जैसे ए और बी और सी और डी लिखते हो। ठीक है। जैसे ए बी सी डी लिखते हो, तो ए बी सी डी में जो है ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी। जब दो पर चर्चा करोगे तो दो में पहला जो हो गया वो फॉर्मर हो गया। ठीक है। किसके लिए? बी के लिए। तो फॉर्मर मतलब होता है जो पहले मेंशन हो गया वो फॉर्मर हो गया। तो कहता है फॉर्मर रेफर्स टू फर्स्ट टू मेंशंस। तो फर्स्ट ऑफ टू मेंशन, दो मेंशन में जो पहला मेंशन होगा वो क्या हो गया? फॉर्मर हो गया। नहीं समझे? जैसे एक लाइन दो लाइन, तो दो लाइन में जो पहला लाइन हो गया, जब दूसरे लाइन के संदर्भ में रहोगे, जब पहले लाइन के बारे में बताने लगोगे तो पहले वाले के लिए फॉर्मर यूज करते हैं। फॉर्मर मतलब पहले वाला। ठीक है। जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब इसके पहले वाला प्राइम मिनिस्टर। समझे? उसको लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। ठीक है। जैसे ए बी सी। ठीक है। एक बाद मान लो बी आता है, बी के बाद सी आता है। ठीक है। एक बाद बी आया, बी के बाद सी आया। बाद वाले जो होते हैं लेटर होते हैं। जैसे बी इज लेटर ए, सी इज लेटर बी। लेटर मतलब होता है बाद में। लेटर मतलब क्या होता है? हाँ, लेटर रेफर्स टू द सेकंड ऑफ द टू मेंशन। दो मेंशंस में जो होता है ना, बाद वाले के लिए लेटर यूज करते हैं। बाद वाले के लिए लेटर और पहले वाले के लिए फॉर्मर यूज करते हैं। उसके बाद वर्ड जो यूज किया गया प्रिग, PRIG, प्रिग। प्रिग का मतलब होता है सेल्फ राइटस और ओवरली प्रॉपर पर्सन्स। ये ऐसे व्यक्ति होता है कि जो जरूरत ज़्यादा जो है ना आइडियल हो, जरूरत ज़्यादा आइडियल हो। मतलब मैंने अपना हर एक चीज़ को जो है ना बड़ी बारीकी से देखता हो, लगता है मुझसे कोई गलती ना हो गया, गुनाह ना हो गया हो। इन सभी बातों पर विशेष रूप से क्या देता हो? ध्यान देने वाले लोग क्या कहलाता है? प्रिग कहलाता है। तो प्रिग जो होता है ए सेल्फ राइचुअस, राइट से राइचुअस होता है, और ओवरली प्रॉपर पर्सन मतलब ऐसा व्यक्ति जरूरत ज़्यादा क्या हो? प्रॉपर हो। प्रॉपर मतलब क्या होता है? अच्छा, अनुकूल, उस तरह की चीज़ें हो। ठीक है। तो प्रिग हो गया। प्रिग के बाद है डाउटलेस। डाउट मतलब होता है संदेह। डाउट मतलब क्या होता है? अरे डाउट मतलब क्या होता है ना, कि हमको तुम्हारे ऊपर संदेह है, तुम अध्ययन किए कि नहीं किए। जैसे क्वेश्चन तुम लोगों को पहले ही क्वेश्चन और क्या कहते हैं आंसर दोनों एक साथ भेज दिए टेस्ट में, तो हमें तुम लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं है कि तुम लोग मतलब आंसर देख देख के बनाओगे। हमें पता है कि तुम लोग क्या करोगे कि अपने से बनाओगे तब जाकर मिलाओगे। ऐसा जो करोगे और करने के बाद हमको जब बताओगे कि भाई हमने चोरी नहीं किया है, और जो बताओगे मार्क्स इतना बना लिए हैं, तो हमें पता चल जाएगा जी। ऐसा इसलिए चल जाएगा पता कि हमारे पास उतना एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से पता कर लेंगे। तुम टेस्ट ले न ले, वो टेस्ट मैं तुम्हारा टेस्ट करने के लिए टेस्ट नहीं लेता, बल्कि तुम अपना टेस्ट करोगे उसके लिए। मैं तो जानता है तुम कितना जानती हो नहीं जानती हो। समझे बात? क्या समझे? जी सर। तो डाउट का मतलब क्या आता है? संदेह। और डाउट नहीं हो उसके लिए डाउटलेस कहते हैं, बिना संदेह, नहीं संदेह कहते हो, विदाउट एनी डाउट। डाउटलेस मतलब हो गया डाउट के बिना। ठीक है। सर्टेनली, सर्टेनली में निश्चित रूप से। सर्टेनली मतलब क्या होता है?
खाना बड़ी लोग बाप रे, मम्मी तो काबिल है, प्रशंसा करना चाहिए पूरे मोहल्ले में। क्या है, प्रयास होते होते खाना बन जाता, नहीं प्रशंसा होनी चाहिए। पहले बना देते। अच्छा अच्छा अच्छा, राघव तुम्हें पढ़ने बैठा है बेटा, वाह वेरी गुड। तो डाउट लेस का मतलब होता है कि विदाउट एनी डाउट, ठीक है, या सर्टेनली निश्चित रूप से, श्योरली, बिना किसी डाउट। प्रणाम अंकल। खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। और इस फेयर हमको का लगा मतलब क्लास नहीं लेंगे। क्या बेटा, 6 बजे तक नोटिफिकेशन नहीं आया था ना, हमको लगा संडे है, लगता है क्लास नहीं लेंगे। एक्चुअली क्रिकेट खेलने चले गए थे इसीलिए करके। अच्छा और कल भी जो है ना 6 बजे के आसपास लिंक भेजेंगे, ठीक है। अच्छा इसलिए कल भी जाएंगे खेलने के लिए। ठीक है, आगे देखें। स्फेयर का मतलब जो होता है, जैसे स्फेयर में गोला जो देखते हो ना, जो गोलाकार जो वस्तु, जैसे गेंद हो गया, स्फेरिकल हो गया, उसी से स्फेयर। स्फेयर जो होता है राउंड शेप के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, राउंड शेप के लिए, एन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। और इसको दूसरा जो होता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी करते हैं, प्रभाव क्षेत्र। जैसे किसी चीज़ का प्रभाव होता है ना, जहाँ तक प्रभाव होता है उसको स्फेयर भी यूज करते हैं प्रभाव क्षेत्र के लिए। मतलब जैसे होता है ना, इतना स्फेयर तक उसका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। अगला जो वर्ड है वो क्या है, डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है बेइज्जत करना, ठीक है। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, बेइज्जत करना, पानी उतार देना, समझे, बेइज्जत करना या पानी उतार देना, डिसग्रेस करते हैं। कहता है लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की कमी या ऑनर की कमी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वही हो गया, अगर सम्मान कोई खो दिया, रिस्पेक्ट कोई खो दिया, उसका क्या, पानी पानी उतर गया ना, बेइज्जत हो गया, वही हुआ लॉस ऑफ रिस्पेक्ट का मतलब। डिसग्रेस का मतलब होता है लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। स्प्राय, स्प्राय का मतलब होता है एक्टिव, सक्रिय और लाइवली, जीवित। मतलब जो एक्टिव भी और जीवित भी हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्प्राय कहते हैं। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है। और लाइवली मतलब क्या होता है, जो जीवित हो। टैलेंट, टैलेंट का मतलब क्या होता है, टैलेंट, टैलेंटेड ना, कहता टैलेंटेड है मतलब क्या, उसके पास एबिलिटी है, स्किल्स है, ठीक है। टैलेंट मतलब होता है स्किल होता है, एबिलिटी होता है। तो ये नेचुरल एबिलिटीज और स्किल्स को क्या कहते हैं हम लोग, टैलेंट ना। कहते बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बोलते हो ना, हाँ। तो टैलेंट मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट भी कर सकते हो, स्किलफुल भी कर सकते हो, एबिलिटी वाले पर्सन भी कर सकते हो। वाइज का मतलब होता है तेज, चतुर, चालाक, ठीक है। और उसी से बना वर्ड वाइजली, ठीक है। कहता है वाइजली जो है इन ए वे, ये तरीका है, दैट शो गुड जजमेंट, जो दिखाता है, मैंने जज करने के पास आपके एबिलिटी जो है अच्छा है, बेहतर है, उस चीज़ को दिखाता है, ठीक है। ये सभी वर्ड था, ये सभी क्या था, वर्ड था। कल एक दो को ऊपर था, एक दो को ऊपर था, जल्दी जल्दी उसको बता दीजिए ना, जो मेरा छूट गया। अच्छा अच्छा बेटा, बता देंगे, क्योंकि उसका और लिस्ट बनाए हैं, आज रिपीट हो जाएगा बेटा। अच्छा, जो तब उधर क्वेश्चन में सही। हाँ, वो तो किताब में था, उसका और भी बनाए हैं, चैट जीपीटी से भी बना के रखे हैं, तो उसका भी वर्ड इसी में है। जैसे क्वारल है, पहला वर्ड जो बताए थे क्वारल बताए थे, तो क्वारल का मतलब क्या बताए थे, अभी बताओ जी तुम लोग। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब क्या आता है, वाद विवाद। डिस्प्यूट मतलब क्या आता है, किसी चीज पर विवाद होना। तो क्वारलिंग में क्या होता है, झगड़ा जे करे छै नहीं, कोई बात पर बात विवाद हो, तो दू चार गो बात ओकरा कहे छै, तोरा कहलके तो ओकरा कहले, ओकरा कहलके, ये नहीं कि नहीं, तो झगड़ते झगड़ते पर फाटा हुआ लगे है। पहले क्या था, मुंह से होता है वाद विवाद, उसके बाद तब फाइट चलता है ना। जी। तो यहाँ कंटेक्स्ट जो दिया गया है कविता में, द माउंटेन एंड द स्क्वारल हैविंग ए डिसएग्रीमेंट, कि जो पर्वत है और क्या कहते हो, जो स्क्वारल है, उसके बीच में क्या हो रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, मतलब आर्गुमेंट हो रहा है, क्वारलिंग हो रहा है, झगड़ कर रहा है एक दूसरे से। फॉर्मर, फॉर्मर मतलब होता है पहले, लेटर मतलब होता है बाद। फॉर्मर मतलब क्या होता है, पहले, और लेटर मतलब बाद। फर्स्ट ऑफ टू थिंग्स, दो थिंग्स में पहला जो होगा वो फॉर्मर हो गया। यहाँ पर जो है माउंटेन फॉर्मर के रूप में यूज किया गया कंटेक्स्ट में। द माउंटेन इंसल्ट द स्क्वारल। बहुत आवाज आ रही है। क्या हुआ,
टीवी के यहाँ से न बहुत आवाज आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं है, आवाज़ जिधर से आ रही है उधर थोड़ा म्यूट कर लेना, और कैमरा ऑन कर लो, सब कोई कैमरा ऑन कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और लेटर मतलब क्या होता है बाद में, लेटर मतलब बाद में, फॉर्मर मतलब पहले, ठीक है। पहले समझे कि नहीं समझे? जैसे ये सुजाता को पहले मेरे बाबूजी पढ़ाए थे, वो फॉर्मर हो गया। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हो गए, बाद वाले हो गए, लेटर हो गए। तो लेटर वाला टीचर हम हो गए, मेरे बाबूजी क्या हो गए, फॉर्मर टीचर हो गए सुजाता के लिए, सबनम के लिए। क्या सबनम? जी सर। हाँ। तो फॉर्मर मतलब पहले वाला, दो में से जो पहला हो गया वो फॉर्मर हो गया, दो में से जो बाद वाला हो गया वो क्या हो गया, लेटर हो गया। यहाँ लेटर जो सेकेंड ऑफ टू थिंग्स में सेकेंड वाला जो होता है वो उसके लिए यूज करते हैं, क्या कहते हो, लेटर यूज करते हैं। और यहाँ पर जो है स्क्वारल जो है लेटर के रूप में है, ठीक है। जी। एक है प्रिग, प्रिग का मतलब बताए ही थे तुम लोगों को, क्या बताए थे कि ऐसा जो कि अपने आप को क्या समझता हो, बहुत ज़्यादा काबिल समझता हो, बहुत ज़्यादा प्रॉपर समझता हो, हर चीज़ में एब्सोल्यूट खोजने के चक्कर में रहता हो, ठीक है। तो कहता है सम वन हु इज एनवाइनिंग प्रॉपर, मतलब ऐसा है इतना प्रॉपर है कि एनवाय कर देगा। जैसे कुछ आदमी रहेगा नहीं, बेड शीट भी जो है ना स्क्रैच नहीं होना चाहिए उसका, बिछावन में भी ऐसा प्रॉपर खोजेगा। और जैसे देखेगा बेड शीट में होगा तो बस घर में जो चिखने चिल्लाने लगेगा, है कैसे बेड शीट में, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉपर टाइप के जो लोग रहता है, ऐसा भी देखे उन्होंने। जी सर। उसी को कहते हैं सेल्फ रिचुअल्स कहते हैं, सेल्फ रिचुअल्स। जैसे रवि के जो पापा हैं वो जो है इतने प्रॉपर है, वो एकदम अगर 5 बजे जगने का समय है तो 5 बजे पक्का जगेंगे वो, ठीक है। अच्छा। वो आर्मी में रहे हुए हैं तो वो इतना वेल डिसिप्लिन अपने लाइफ के प्रति एकदम एकदम एब्सोल्यूट प्रॉपर के रूप में है। और बिछावन जो मोड़ते फोल्ड करते हैं, जैसे मैथमेटिकली फोल्ड किया जाता है ना, वैसा मैथमेटिकली मॉडल से फोल्ड करते हैं, समझ लो। हाँ, उन लोगों को सिखाया जाता था, है ना? नहीं मैंने एकदम मैंने क्या कहते हो, एकदम मैंने 100% इसको प्रॉपर के कर आधे आदमी के रूप में देखोगे तो वो प्रॉपर की तरह मैंने मैनर्स उनका है इस सब चीज़ में, ठीक है। तो प्रीग शासन में रहते हैं। हाँ, प्रीग जो है मीनिंग जो है समवन हु इज एनवाइंग प्रॉपर, ठीक है। और सेल्फ रिचुअल्स मतलब अपने को सेल्फ रिचुअल्स में भी वो रहते हैं, मतलब पूरा 100% जिसको परफेक्शन के रूप में जो प्रॉपर जो व्यक्ति है उसके लिए यूज किया था प्रीग। कंटेक्स्ट में द माउंटेन इज मॉकिंग द स्क्वारल, माउंटेन जो है स्क्वारल को मॉकिंग कर रहा है फॉर एक्टिंग प्राउड, अपने को घमंड महसूस करते हुए, और इम्पोर्टेंट डिस्पाइट्स बीइंग स्मॉल, और अपना इम्पोर्टेंस दिखाता है, ठीक है। कौन? माउंटेन। किसको? स्क्वारल को, कि तुम तो क्या हो जी, छोटा हो, ठीक है, इम्प्रॉपर हो। तो इम्प्रॉपर होने के कारण उसको क्या दिखाता है, उसका इम्पोर्टेंट जो है लो दिखाता है उसको, इस तरह का नीचा दिखाता है। अगला जो है वो है डाउटलेस। डाउटलेस का मतलब है ही तो बिना डाउट का, जिसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सर्टेनली, विदाउट डाउट। यहाँ होता है कि स्क्वारल एडमिट्स दैट माउंटेन इज इंडीड वेरी बिग। यहाँ कहता है कि स्क्वारल ने एडमिट किया, इस चीज़ को एहसास किया, कोई डाउट नहीं है भाई, तुम जो वास्तव में तुम बहुत बड़े हो। क्या कहे थे स्क्वारल ने, तो बिना डाउट उसमें कोई डाउट नहीं है। स्फेयर का मतलब होता है गोल, मीनिंग होता है राउंड स्फेयर द वर्ल्ड, जो पूरी धरती के लिए भी जो है स्फेयर यूज करते हैं, या राउंड गोल शेप के लिए। कंटेक्स्ट जो यहाँ पर दिया गया रेफर टू द वर्ल्ड और नेचर, यहाँ पर जो रेफर किया गया है किस चीज़ के, पूरी दुनिया के लिए, प्रकृति के लिए, नेचर्स के लिए यूज किया गया। एवरीवेयर हैज रोल, पूरे जो है एवरीथिंग हैज ए रोल, प्रत्येक एवरीथिंग में क्या है, प्रत्येक चीज़ जो है क्या है, नेचर का है, प्रकृति का है, उसके संदर्भ में किया गया इसको। डिसएग्री, डिसएग्री का मतलब तो असहमत होना, असहमत होना, सेम या डिज ओनर, मतलब नहीं, डिसएग्री का मतलब होता है इज्जत उतार देना, डिज रिस्पेक्ट करना, पानी उतार देना, बेइज्जत करना, एक तरह समझ लो, डिज ओनर करना, ठीक है। द स्क्वारल सेज इट इज़ नॉट सेमफुल टू बी स्मॉल, ये जो है बेइज्जत नहीं, मैंने बेइज्जती नहीं है छोटा होने के लिए, एंड टू हैव हिज प्लेस, सभी अपने अपने जो है जगह पर अपना अपना महत्व रखता है, इसी लेकर कह रहा है टू हैव हिज प्लेस, सबका अपना अपना स्थान है। तो स्क्वारल ये कहता है स्क्वारल सेज इट इज़ नॉट सेमफुल टू बी स्मॉल, स्मॉल के लिए जो है मैंने क्या कहते हो डिजोनर या असम्मानजनक या बेइज्जतीजनक नहीं है, बल्कि उसका भी अपना क्या होता है, अपने स्थान पर उसका भी इज्जत होता है, ठीक है। इस संदर्भ में था। स्प्राय का मतलब बताए थे एक्टिव होता है, क्विक होता है, एनर्जेटिक होता है,
ठीक है। यहाँ पर कंटेक्स्ट में जो स्क्वारल जो होता है पॉइंट आउट करता है कि ही कैन मूव क्विकली, वह तेजी से जा सकता है, जबकि माउंटेन तेजी से नहीं जा सकता है। अब ट्रैक का मतलब होता है पाथ, रास्ता जिस पर चलते हो। और कंटेस्ट क्या है, द स्क्वारल एप्रिशिएट द माउंटेन, स्क्वारल जो है माउंटेन को प्रशंसा करता है, एप्रिशिएट करता है, वो उसको क्या करता है, रास्ता देता है चलने के लिए, दौड़ने के लिए, गिविंग हिम ए प्लेस टू रन। कहता है टैलेंट डिफर, टैलेंट मतलब क्या होता है, मतलब क्वालिटी जिसको कहते हो। तो डिफरेंट बीइंग हैव डिफरेंट एबिलिटीज, सभी लोगों के पास अपना अलग अलग एबिलिटीज होता है, सभी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। कंटेस्ट में द पोएम्स की जो है एवरी क्रिएचर्स हैज इट्स यूनिक स्ट्रेंथ, मतलब प्रत्येक जो क्रिएचर्स है, प्रत्येक जो क्रिएचर्स है, क्रिएचर्स मतलब प्रकृति ने जो बनाया है उसकी अपनी अलग अलग क्या होती है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, क्षमता है, एबिलिटी होती है। वाइजली पुट, वाइजली मतलब कोई भी चीज़ को जो है ना, कहता है अरेंज विथ विजडम, मतलब मीनिंग इसका जो है बुद्धिमत्ता के साथ किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। तो नेचर हैज़ बीन क्रिएटेड विद बैलेंस एंड पर्पोज, प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया वो नियंत्रित ढंग से उसका उद्देश्य था, उद्देश्यपूर्ण उसने क्रिएट किया, बनाया है। क्रैक ए नट, नट मतलब क्या होता है, आय नट जो होता है खाने के लिए, नट जो होता है जो खाते हो, जैसे वालनट हो गया, सुपारी हो गया, हाँ ठीक। कहते हैं टू ओपन ए नट टू ईट, हाँ कोई भी नट होता है उसको क्या करते हो, तोड़ते, क्रैक में तो तोड़ना, तो नट को तोड़ करके खाते हो, उसके लिए क्रैक के नट मतलब नट को तोड़ना, नट मतलब सुपारी हो गया या वालनट हो गया, उसको फोड़ते तब नहीं खाते हो उसको जी, उसी के लिए मीनिंग वही है टू ओपन ए नट टू ईट। कंटेक्स्ट जो दिया, स्क्वारल कैन डू दिस, स्क्वारल यह कर सकता है, माउंटेन कैन नॉट, माउंटेन ऐसा नहीं कर सकता, शोइंग हिज वैल्यू, अपने महत्व को दिखाने के लिए क्वारल जो है, स्क्वारल जो कहता है कि मैं जो है नट को तोड़ सकता हूँ लेकिन तुम नहीं तोड़ सकते हो। हाँ बेटा, ये सभी वर्ड था, ये सभी क्या था, वर्ड था जो कि स्टेंजा में यूज हुआ है। अब ये जो पोएम है, इस पोएम को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वारल, क्वारल नहीं, स्क्वारल है, स्क्वारल गिलहरी को कहते हैं। ये जो है कविता है, पोएम है, किसके बीच का, माउंटेन और स्क्वारल का। कहता द माउंटेन एंड द स्क्वारल हैड ए क्वारल, मतलब माउंटेन और स्क्वारल के बीच में एक क्वारल हो गया, क्वारल मतलब आर्गुमेंट हो गया, बहस हो गया, एक दूसरे तू मैं होने लगा, ठीक है, समझे। एंड द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, माउंटेन, और लेटर का मतलब क्या हो गया, स्क्वारल। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर, फॉर्मर ने कहा बाद वाले से, मतलब माउंटेन ने किससे कहा, स्क्वारल से कहा, लिटिल प्रिग। क्या कहा बच्चों, लिटिल प्रिग, प्रिग मतलब क्या बताए थे, परफेक्शनिस्ट, एनवाइंग परफेक्शनिस्ट, समझे, ओवर प्रॉपर पर्सन, उसके लिए यूज करते हैं प्रिग। तो कहता है लिटिल प्रिग, ये किसको कहता है, स्क्वारल को कहता है, कौन कहता है, माउंटेन कहता है, लिटिल प्रिग, मतलब तुम जो है परफेक्शनिस्ट हो लेकिन एनवाइड करने वाला परफेक्शनिस्ट हो, ठीक है। बन रिप्लाइड, बन किसके लिए यूज किया गया है, बन जो यूज किया गया किसके लिए, स्क्वारल के लिए, ठीक है। स्क्वारल ने रिप्लाई किया, रिप्लाई में की चीज, प्रति उत्तर देना, प्रति उत्तर देना, मतलब कोई तुमसे पूछा उसके बाद तुम उसका जवाब जब देते हो तो उसको क्या कहते हैं, रिप्लाई, रिप्लाई मतलब जवाब, आंसर भी होता है, हाँ आंसर भी कर सकते हो, ठीक है। बन ने क्या किया, रिप्लाई किया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कोई संदेह नहीं कि तुम क्या हो, बहुत बड़े हो, मतलब सर्टनली, इसका मतलब सर्टनली यू आर बिग, निश्चित रूप से तुम बड़े हो, इस पर कोई डाउट नहीं है, विदाउट एनी डाउट यू आर वेरी बिग। के कहे छे, स्क्वारल ने केकरा कहे छे, माउंटेन को, माउंटेन को कहते हैं। बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन कहता है प्रकृति के जो भी चीजें हैं, जो भी थिंग्स है,
एंड वेदर, वेदर मतलब जो प्रकृति की जो घटनाएं घटती है, वेदर फिनोमिना होता है ना वेदर, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, मतलब जो भी चीज़ें सब मिलजुल करके प्रकृति में घटती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बड़ा है केवल उसी का महत्व है प्रकृति में, सो वाला बात नहीं है। जो छोटे हैं उसका भी अपना अलग सिग्निफिकेंस, अपना उसका भी महत्व है। ठीक है, कहता है टू मेक अप ए ईयर, मतलब कहता है कि सभी जो मौसम होते हैं, सभी प्रकार के जो वेदर्स होते हैं, सीजन्स होते हैं, सब मिलजुल करके क्या करते हैं, मेकअप ईयर, वर्ष बनाते हैं। मतलब कहने का मतलब आप पूरे जो सालों भर जो देखते हो उसको कंस्टिट्यूट करने में सभी वेदर का जो है योगदान रहता है, गर्मी ठंडी बरसात। ठीक है, प्रकृति में जो भी चीज़ माया जाता है सब मिलजुल करके क्या करता है, रचना करता है वर्ष का। एंड ए स्फेयर, और दुनिया का मतलब यहाँ पर ए ईयर एंड स्फेयर का मतलब होता है कंप्लीटनेस के सेंस में, कि जो पूरी धरती है या पूरा जो समय है, समय यहाँ पर इस ईयर मतलब टाइम हो गया, और स्फेयर में क्या हो गया, संसार हो गया। तो कहता है संसार और समय दोनों का जो क्रिएट किया हुआ उसमें सभी का अपना अपना क्या होता है, योगदान होता है, उसके हिसाब से समय और संसार चलता है। क्या कहे छे ये बात कौन कहता है? हाँ, स्क्वायरल कहता है, किसको कहता है, माउंटेन को कहता है, माउंटेन को। तो वही कहता है बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, मतलब जो वस्तुएं हैं और जो वेदर्स है सभी मिलजुल करके जो है एक साथ होकर के मस्ट बी टेकन टुगेदर, सभी मिलजुल करके जो है क्या करते हैं, ईयर बनाते हैं और स्फेयर बनाते हैं। स्फेयर मतलब दुनिया संसार हो गया, और ईयर मतलब क्या हो गया, टाइम के लिए, समय के लिए यूज किया गया। मतलब जो कंप्लीट वर्ष बनता है या जो कंप्लीट दुनिया बनती है वो सभी चीज़ों से मिलजुल करके बनती है, उसमें बड़े छोटे सब रहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट्स है, शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट्स है। ठीक है, और छोटा के लिए SHORT शॉर्ट यूज करते हैं, वो शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स मतलब हो गया सब तरह का, ऑल शॉर्ट्स मतलब छोटा बड़ा सब के लिए हो गया, समझे? जी हाँ। कहता एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, इट नो डिसग्रेस, ये मेरे लिए डिसऑनर नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि मैं छोटा हूँ। ठीक है, तो एंड आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट नो डिसग्रेस, ये मेरे लिए डिसग्रेस नहीं है, डिसऑनर नहीं है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जो मैंने अपना स्थान ऑक्यूपाई किया है वह स्थान जो है हमारे लिए डिसऑनर है और सम्मान्य है, ऐसी बात नहीं है। क्या कहे छे? स्क्वायरल। फिर कहता फिर कहता है ऑक्यूपाई में की छे, स्थान ग्रहण करना। ठीक है, ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है, स्थान ग्रहण। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड होता है। ठीक है, कब्जा करना कभी कहते हैं इसको, ऑक्यूपाइड करना। ठीक है, तो कहता है कि इफ टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मैंने जो अपना स्थान जो लिया हूँ वो छोटा ही हूँ, जो मुझे प्रकृति ने दिया है वो मेरे लिए डिसग्रेस नहीं है, मतलब डिसऑनर नहीं है। ठीक है, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे इतना बड़ा लंबा नहीं, बड़ा नहीं हूँ। ठीक है, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी जो है मेरे इतना छोटा नहीं हो। क्या कहे छे? स्क्वायरल। हाँ, स्क्वायरल कहता है कि इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारे इतना बड़ा नहीं हूँ तो तुम भी मेरे इतना क्या नहीं हो, छोटा नहीं हो। हाँ, उल्टे ने कह रहा है कि मेरा, यही तो कह रहा है कि प्रकृति में सबका अपना अपना जगह है। जैसे कोई कहता है कि मैं गोरा हूँ, ठीक है, तुम तो काला नहीं हो, तो सबका अपना अपना क्या है प्रकृति। कोई कहता है मैं लंबा हूँ, तो कहते तुम तो मोटा नहीं हो सकते हो। कोई कहेगा तुम दुबला हो, तो मोटा नहीं हो भाई। तो ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, और कहता है एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, और कहता है जब प्रोफेशनलिस्ट की बात है तो
तुम मेरे समक्ष में मेरा मुझसे आधा भी क्या नहीं हो, स्प्राय नहीं हो। स्प्राय का ना एक्टिव नहीं हो, स्प्राय में एक्टिव। ठीक है, और तुम जीवित भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर में आत्मा भी नहीं है, तुम चल भी नहीं सकते हो। तो स्प्राय का मतलब क्या बताए थे? एक्टिव एंड लाइवली। लाइवली। हिलबर्ट कहाँ चला गया बेटा? आधा घंटा पढ़ने में तुम्हारा हालत खराब हो जाता है बेटा। बेटा कौन है बेटा? खेल रहा है, देव खेल रहा है। ठीक, तो स्प्राय का मतलब क्या था? एक्टिव एंड लाइवली। तो कहता है एंड नॉट हाफ सोल स्प्राय, कहता है तुम जो है जितना मैं है हमसे तुम आधा भी क्या नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, स्प्राय नहीं हो, लाइवली नहीं हो, जीवित नहीं हो। ठीक है, ये वर्ड कौन यूज करता है? स्क्वायरल। ठीक है, आई विल नॉट डिनाई यू मेक, आई विल नॉट डिनाई, डिनाई में की छै? कल पहन के खोलिए ना। डिनाई में की छै? अस्वीकार करना। और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। स्वीकार कर। तो डिनाई का उल्टा होता है एक्सेप्ट। डिनाई का उल्टा क्या होता है? एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना। तो कहता है कि आई विल नॉट डिनाई, मैं डिनाई नहीं करता हूँ कि यू मेक वेरी प्रीटी स्क्वायर ट्रैक, कि तुमने जो है प्रीटी में क्यों है? प्रीटी में प्यारी, सुंदर। ठीक है, लवली, अट्रैक्टिव। तो कहता है कि आई विल नॉट डिनाई यू, मैं ये डिनाई नहीं करता हूँ, अस्वीकार नहीं करता हूँ कि तुमने जो है मेरे लिए स्क्वायर ट्रैक बनाए हो, मतलब मेरे लिए सुंदर प्रीटी स्क्वायर ट्रैक, जो तुमने जो है मेरे लिए क्या बनाए हो? एक सुंदर सा ट्रैक बना करके दियो, जिस पर पहाड़ पर चलता होगा, माउंटेन पर, कि तुमने चलने के लिए मेरे लिए एक सुंदर ट्रैक बना कर दिए हो, इस बात से मैं डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन टैलेंट डिफर्स, हम दोनों के बीच में क्या है? टैलेंट अलग अलग है, डिफर है, कि ऑल इज वेल, सभी ठीक है, एंड वाइजली पुट, और मतलब वाइजली मतलब होता है जुडिशली, पुट में रखना होता है। कहता है इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, अगर मैं फॉरेस्ट को कैरी नहीं करता हूँ ऑन माई बैक, अपने कंधे पर, नाइदर कैन यू क्रेक ए नट, कहता है कि अगर मैं जंगल को अपने पीठ पर कैरी नहीं कर सकता हूँ जो तुम कर सकते हो, ठीक है, तो तुम भी जो है मेरे तरह क्या कर सकते हो? नट को जो है तोड़ नहीं सकते हो, क्रेक नहीं कर सकते हो। कहता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी है, क्षमता है कि तुम जंगल को भी अपने कंधे पर रख सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है कि तुम एक जो है वालनट के क्रैक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, किसी नट को तोड़ सकते हो। यही कहता है, नाइदर यू कैन क्रैक ए नट। ये था क्या? ये था ये पोएम था किसका? राल्फ वाल्डो एमरसन का, और दोनों के बीच का जो आर्गुमेंट था वो आर्गुमेंट का 1803 में बना था। 1803 से लेके 1800 जन्म लिया था 1803 में, और डेथ हुआ था 1882 में, लगभग जो है 79 ईयर्स तक जिया था। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे इसका बाल कितना बड़ा है, इंग्लैंड का लग रहा है देखने में। अंग्रेज है। अब ये पोएम का समरी देखो क्या है, समरी यहाँ लिखा है। ठीक है। समरी क्या है? कहते द पोएम इज ए प्लेफुल कन्वर्सेशन। ये पोएम जो है वार्तालाप है, प्लेफुल वार्तालाप है, ठीक है, आनंद पूर्ण जो वार्तालाप होता है उसके बारे में बातें हो रहा है। बिटवीन ए लार्ज माउंटेन, एक जो है बड़ा पर्वत है और दूसरा एक स्मॉल स्क्वारल है जिसका नाम क्या है? बन है। नाम क्या है उसका? स्क्वारल का नाम बन है। एक बड़ा माउंटेन और स्क्वारल बन के बीच का क्या है? वार्तालाप है, कन्वर्सेशन की ये क्या है? कविता है। अरे ध्यान से देखो बेटा, जब पढ़ाने लगे बाद में किताब दिन भर तो किताब घर में धरा रहता है, तो उसमें पढ़ते नहीं हो। पढ़ते हो? अभी बता रहे हैं जहाँ पर यहाँ ध्यान दो।
ठीक है। तो ये पोएम जो है ये प्लेफुल कन्वर्सेशन है किसके बीच में, लार्ज माउंटेन और स्मॉल स्क्वायरल के बीच में, जिसका नाम क्या है, बन है। द माउंटेन मॉक्स द स्क्वायरल, माउंटेन क्या करता है, मॉक करता है स्क्वायरल को फॉर बीइंग स्मॉल। मॉक मतलब मजाक उड़ाना, मॉक मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। माउंटेन ने जो मजाक उड़ाया, किसका मजाक उड़ाया, स्क्वायरल का उड़ाया। बट लेकिन द स्क्वायरल रिस्पॉन्ड, और स्क्वायरल ने रिस्पॉन्ड किया कॉन्फिडेंटली, मतलब आत्मविश्वास से उसको क्या क्या रिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड मतलब जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, रिप्लाई किया। कॉन्फिडेंटली मतलब अपना आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंट में कीजिए, हाँ आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंटली क्या किया, रिप्लाई किया, रिस्पॉन्ड किया। सेइंग, यह करके कि बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, हम दोनों के पास अलग अलग क्या है, क्षमता है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। और रोल भी है, रोल मतलब क्या होता है, भूमिका। या रोल का मतलब क्या हो गया, भूमिका। भूमिका मतलब क्या, जैसे घर में जो है तुम्हारी मम्मी की क्या भूमिका है, खाना बनाना, बर्तन धोना और कपड़ा धोना, ठीक है, ये तुम्हारी मम्मी की भूमिका है। और मेरी भूमिका क्या है, तुम लोगों को पढ़ाना और ऑफिस जाना, ठीक है। तो ये जो है मेरी भूमिका है। तो घर में सभी का अपना अपना महत्व है। अगर मम्मी खाना नहीं बनाएगी तो फिर खाओगे क्या, पापा अगर कमाने नहीं जाएंगे तो पैसा आएगा नहीं, तो फिर राशन कहाँ से आएगा। तो ये फैमिली में हम लोगों की भूमिका है, ठीक है, बात समझे। और मम्मी भी खाना बनाना बंद कर देगी तब क्या होगा, तब पापा को खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या होगा, तुम्हारी मम्मी हमारे ऊपर क्या हो जाएगी, ओवरराइड करने लगेगी। तब क्या होगा, हम ऑफिस भी जाएंगे और खाना भी बनाएंगे। समझ में आई बात। तो लाइफ जो होता है उसमें सबका अपना अपना महत्व होता है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। समझ में आया, बताया, समझ में आया। तो क्या कहता है, बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड रोल्स, दोनों का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग रोल्स है, ठीक है। जैसे मम्मी तुम्हारे अच्छा गा लेती है तो उतना अच्छा हम गा नहीं पाते हैं, ठीक है। मम्मी तुम्हारे साथ मृदु व्यवहार करती है, उतना अच्छा मृदु व्यवहार हम नहीं करते हैं। तो सबका अपना अपना क्या होता है, अलग अलग व्यवहार होता है, अपना अपना अलग अलग नेचर होता है, स्वभाव होता है, अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होता है, एबिलिटी होता है, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम द डिफरेंट स्ट्रेंथ, दोनों का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ है और अलग अलग रोल है, किसमें, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, ठीक है। द स्क्वायरल पॉइंट्स आउट दैट व्हाइल द माउंटेन इज बिग, स्क्वायरल जो है पॉइंट आउट करता है कि माउंटेन जो बड़ा है और स्ट्रॉन्ग है, बट इट कैन नॉट थिंक लाइक मूव क्विकली और क्रैक इन नट, लेकिन वो क्विकली मूव नहीं कर सकता है और न ही नट को क्रैक कर सकता है। भले वो अपने पहाड़ जो है भले अपने सीने पर या पीठ पर, कंधे पर बड़ा सा फॉरेस्ट को रख सकता है, लेकिन नट को नहीं तोड़ सकता। द पोएम इम्फेसाइजेज, इम्फेसाइज मतलब बल देना, ठीक है। इम्फेसाइज मतलब क्या होता है, बल देना। तो कविता जो है बल देती है किस पर, दैट ऑल क्रीचर्स, क्रीचर्स मतलब क्या होता है, जीव, या प्रकृति ने जो चीज भी बनाया, क्रीचर मतलब क्या होता है, जीव, ये क्रिएशन जो गॉड ने बनाया, नेचर ने बनाया। हैव यूनिक टैलेंट, सभी को अपना कुछ खास जो है, यूनिक मतलब कि खास, विशेष, अपनी उसकी खास जो है विशेषताएं, उसकी क्वालिटी है, नेचर ने दिया है, ठीक है। और ईट हैज इम्पोर्टेंट, और इसके अपने महत्व होते हैं, टू अप्रिशिएट द वैल्यू डिफरेंट एबिलिटीज, कि अलग अलग, अप्रिशिएट मतलब तो प्रशंसा करना, अप्रिशिएट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। और डिफरेंट एबिलिटीज मतलब क्या, अलग अलग, सबकी अपनी एबिलिटी जो अलग अलग रहता है, अलग अलग चीज़ों के लिए मैंने क्षमता के साथ प्रकृति ने उसको भेजा है। ये था पोएम का क्या था, ये समरी था, थीम था, समरी। अब स्टैंजा वाइज इसका मीनिंग भी दिया गया है। जैसे पहला लाइन क्या है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारलिंग, इसका मतलब ए बिग माउंटेन एंड ए लिटिल स्क्वायरल हैविंग एन आर्गुमेंट, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आर्गुमेंट होता है, दोनों एक दूसरे को तर्क देते हैं। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, पहले ने माउंटेन ने क्वारल को क्या कहा, लिटिल प्रिग कहा। यहाँ पर होता द माउंटेन इंसल्ट किया स्क्वायरल को बाय कॉलिंग इट, यह कह करके कि तुम क्या हो, प्रिग हो, जिसका मतलब विच मीन्स होता है समवन हु इज ओवरली प्रॉपर, कि वो जो है ओवरली प्रॉपर है, सेल्फ रिचुअल्स है। ये किसने कहकर कमेंट किया, माउंटेन ने, किसके ऊपर, स्क्वायरल के ऊपर।
स्टेंजा 2 है, स्टेंजा 2 कहता है बन रिप्लाइड, बन किसके लिए यूज किया गया है? बन नेम है, किसका? स्क्वायरल का है। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निश्चित रूप से बहुत बड़े हो, यही कहता था स्क्वायरल नेम्ड बन आंसर पोलाइटली, पोलाइटली मतलब क्या? नम्रतापूर्वक जवाब देना। एक्नॉलेजिंग मतलब स्वीकार करते हुए, एक्नॉलेजिंग मतलब क्या होता है? स्वीकार करते हुए, ठीक है। दैट की द माउंटेन इज इंडीड वेरी बिग, माउंटेन जो वास्तव में क्या है? बहुत बड़ा है। इंडीड मतलब क्या? इंडीड मतलब वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन जो भी प्रकृति के जो भी वस्तुएं हैं, जो भी थिंग्स हैं और वेदर्स, ये सभी मस्ट बी टेकन टुगेदर, ये सभी आपस में मिलजुल करके क्या करते हैं? टू मेक ए ईयर, ये वर्ष को बनाते हैं और इस फिर मतलब दुनिया को बनाते हैं। यही कहता है वन सेज दैट एवरीथिंग इन नेचर, प्रकृति में जो प्रत्येक चीज़ है, बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा, ऑल सीजन, सभी सीजन्स, एंड थिंग्स और वस्तुएं, आर नेसेसरी टू कंप्लीट द वर्ल्ड, वर्ल्ड को कंप्लीट करने के लिए और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या है? आवश्यक है, नेसेसरी है। और मारिए केकरा मारते गए? पेट दर्द करे जा रहा है, साइकिल से जाएंगे दुकान। एंड आई थिंक इट इज नो ग्रेस टू ऑक्युपाई माई प्लेस, के कहे छे? बन, तो बन सेज ही इज नॉट असेम्ड टू बी स्मॉल, उसको इस बात का क्या है? कोई मैंने क्या कहते हो? डिजोनर नहीं है। असेम्ड मतलब क्यों ले? बेइज्जती। असेम्ड मैंने बेइज्जती, मतलब इस बात का कोई मुझे बेइज्जती नहीं है कि मैं छोटा हूँ। फुलफिल हिज रोल इन द वर्ल्ड, मैं अपना फुलफिल रोल करता हूँ प्रकृति में, ठीक है। आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, एंड हाफ सो एज स्प्राई, कहता ही पॉइंट्स आउट दैट व्हाइल ही मे बी स्मॉलर, वो भले छोटा है, माउंटेन इज नॉट क्विक, वो माउंटेन जो है क्विकली नहीं चल सकता है, वो एजाइल नहीं है, मूव एजाइल एज ही इज, जैसे वो एजाइल है, एक्टिव है, चल सकता है, वैसा माउंटेन नहीं चल सकता है, यही कह रहा है। चल सकता है। आई एम नॉट डिनाइड टू मेक यू, मैं ये डिनाई नहीं करता कि तुम मेरे लिए क्या करते हो? एक प्रीटी ट्रैक बनाए हो, कहता बट एडमिट्स, एडमिट तो स्वीकार करना, द माउंटेन हैज इट्स ऑन ब्यूटी, माउंटेन्स की अपनी खूबसूरती है, यूज सच एज ए प्रोवाइडिंग पाथ फॉर स्क्वायरल टू रन, स्क्वायरल के रन करने के लिए उसने क्या रास्ता दिया? पाथ बना दिया है। उस चीज़ को स्वीकार करता है। टैलेंट डिफर, लेकिन मेरा टैलेंट अलग है, डिफर तुमसे। ऑल इज वेल, सभी चीज़ ठीक है। वाइजली पुट, इस बात को जो है वह बुद्धिमत्तापूर्वक रखता है। ही रिफ्लेक्ट दैट एवरीथिंग हैज ए डिफरेंट टैलेंट्स एंड एवरीथिंग इन द नेचर इज डिजाइंड वाइजली, प्रकृति ने जो सभी चीज़ को जो बनाया है, बुद्धिता मतलब दृष्टिपूर्वक बनाया है, एंड फॉर रीजन, और कारण से ही बनाया प्रकृति ने, ऐसे जैसे तैसे प्रकृति ने नहीं बनाया, जुडिशली सब चीज़ को बनाया नेचर से। इफ़ आई कैन नॉट कैरी द फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपने कंधे पर फॉरेस्ट को कैरी नहीं कर सकता हूँ, तो तुम भी जो क्रैक नट को नहीं तोड़ सकते हो। कहता वन एंड्स क्लेवरी सेइंग दैट, इस कविता को खत्म करता है क्लेवरी करके, वाइल ही कैन नॉट डू व्हाट द माउंटेन, वो नहीं मैं कर सकता जो तुम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ तुम भी नहीं कर सकते हो, यही बात खत्म करता है। ईच हैज इट्स ऑन स्ट्रेंथ, सबका अपना अपना अलग अलग एबिलिटी है, स्ट्रेंथ है। ये हो गया द पोएम सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, ये पोलैंड जो है प्रकृति में जो डाइवर्सिटीज है उसको सेलिब्रेट करने के लिए है। बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में जो संतुलन है उसके लिए है। एंड रिस्पेक्ट म्यूचुअल, एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करने की बात हो रही है। बिग हो या स्मॉल हो इससे कोई मायने नहीं रखता, एवरीवन को सम्मान देना चाहिए। प्रकृति ने सबको अपना अपना क्या कहता इम्पोर्टेंस के साथ प्रकृति में बनाया है, इसलिए सबकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। ये था पूरी कविता, मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। अब इस कविता से जुड़े हुए क्वेश्चन पर हम लोग कल बातें करेंगे, ठीक है। इसके वर्ड के एप्लीकेशन, इसके क्वेश्चन जो उस पर कल चर्चा करेंगे। आज का जो चीज़ें था इस कविता को समझने के लिए था, हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आज की सभा यहीं खत्म करते हैं जी। इसको शेयर कर देता हूँ, तुम लोग इसको पढ़ लेना बढ़िया से।